कर्नाटक का ऐतिहासिक शहर हम्पी। ये नदी तुंगभद्रा नदी है, इसको मनमथा कुंड बोलते हैं। पूरा दिख रहा है। ये स्टोन चैरियट है जो 50 रुपीज़ नोट पे रहता है। जो पिलर्स है इसको म्यूजिक पिलर्स कहते हैं। हनुमान जी के जन्म स्थल अंजनी पर्वत, हम्पी, कर्नाटका। स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए दिन में। और अभी मैं हूँ हम्पी में। कल रात को ही मैं गोवा से आ गया था हम्पी, और यहाँ पे रात में रेस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे नियर बाई मंदिर के लगभग 200 मीटर के पास में मैं रुका हुआ हूँ। तो अब चलते हैं हम्पी को एक्सप्लोर करने। मुझे बहुत बजट में यहाँ रूम मिल गया था, 600 रुपये में अन्ना ने दिया था डिस्काउंट के साथ। और और अभी मैंने यहाँ पे सामान रखा है अपना, क्योंकि रात में मुझे यहाँ से निकलना है, तो इन्होंने सामान भी रख लिया। और मैंने पूछा कुछ पैसे ऐसे देने पड़ेंगे, तो मना कर दिया कि नहीं, कुछ नहीं देना है, आप आराम से घूम के शाम तक आओ। तो थैंक यू अन्ना, और मैं आता हूँ घूम करके। ओके, ये ऊपर इनका रूफटॉप कैफ़े है। और नीचे रूम्स हैं। और ये रूम था मेरा यहाँ पे, जिसको मैं अब बंद कर देता हूँ। ये रूम था, उधर वॉशरूम है। 600 रुपये में दिया था इन्होंने, काफ़ी सही है। और यहाँ का ये लोकेलिटी। और ये जो आगे दिख रहा है इलेक्ट्रिक, ये लूना और साइकिल, ये सब यहाँ पे रेंट पे मिलता है। एक टेंपल भी दिख रहा है वासुकी जी का। और आगे छोटा सा मार्केट है। अभी सुबह का टाइम है तो बंद होगा सब। हाँ, ऑलमोस्ट सभी बंद भी है। जब मैं वापस आऊँगा तो ये सब सारा खुला रहेगा। आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ कर्नाटक का ऐतिहासिक शहर हम्पी, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट भी है। ये जगह कभी विजयनगर राज्य की राजधानी हुआ करती थी, और पुराने समय में ये दुनिया का सबसे वैभवशाली शहर और सबसे अमीर शहर हुआ करता था। ये जो टेंपल आप देख रहे हो, ये विरूपाक्ष टेंपल है, जो महादेव को समर्पित है। भगवान भोलेनाथ का मंदिर है इसके अंदर, और माता पार्वती और माता लक्ष्मी का भी मंदिर है। तो पहले हम इसको चल के देखते हैं, दर्शन करते हैं, फिर आगे चलेंगे। स्लीपर्स रखने के लिए एक जगह बनाया गया है। मात्र 2 रुपये में आप एक पेयर स्लीपर रख सकते हैं, और बगल में प्रसाद ले सकते हैं मंदिर के लिए। ये विरूपाक्ष मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना है। हम्पी शहर का स्थापना 14वीं शताब्दी में हुआ था, और ये मंदिर आज भी एक्टिव है। यहाँ पे प्रतिदिन पूजा होती है। आपको देख के ही लग रहा होगा ये काफ़ी पुराना है। 14th सेंचुरी का है, 14वीं शताब्दी का ये मंदिर। और इसका गोपुरम काफ़ी भव्य और काफ़ी ऊंचा है, जो बहुत दूर से ही आपको दिखने लगता है। और आगे ये मुख्य मंदिर है। ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये महादेव का मंदिर है, और उधर माता पार्वती और माता लक्ष्मी का मंदिर है। तो पहले चल के भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, जो कि इसके अंदर है। ये भगवान वासुकी का कुछ मूर्ति बना हुआ है। यहाँ मंदिर के जस्ट बगल में ही 2 छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारा छोटा छोटा टेंपल देखने को मिलेगा मंदिर के अंदर ही। ये माता पार्वती का मंदिर, और उसके बगल में ही ये माँ भुवनेश्वरी माता लक्ष्मी का टेंपल है। और ये मंदिर का आगे का भाग है, जो शिव जी का मंदिर है, लेकिन वो अभी आगे की तरफ से बंद हो रखा है। आपको मैं इसका बनावट दिखाता हूँ। देखो दीवारों पे किस तरह से मूर्तियाँ उकेरी हुई हैं, बहुत भव्य और खूबसूरत है। ऊपर की तरफ शिव जी
और ये अलग अलग तरीके से इसको दर्शाया गया है। बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है। और ये मुख्य मंदिर है महादेव का। यहाँ से आपको थोड़ा सा अगर दिख रहा होगा तो हर हर महादेव। यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होता है, तो आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं, डिजिटल दर्शन। महादेव अभी इसी महादेव का श्रृंगार हुआ है सुबह सुबह और पूजा हुई है। यहीं बगल से आपको तुंगभद्रा नदी बहती है, जिसके लिए रास्ता इधर से है। मंदिर के जो मुख्य परिसर है गोपुरम के अंदर प्रवेश करने के बाद तो यही सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ये भगवान भोलेनाथ के मंदिर के सामने नंदी जी विराजमान है और उधर से नदी का रास्ता है, तो अब उधर चल के देखते हैं। जय हो गणपति बप्पा। ये एक विशाल कुंड है और आगे इधर से ही नदी के लिए रास्ता जाता है। ये भी एक महादेव का ही मंदिर है, शिवलिंग है इसके अंदर। हर हर महादेव। ये माँ दुर्गा का मंदिर है। ये नदी तुंगभद्रा नदी है जो मंदिर के बिल्कुल किनारे में है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे स्नान ध्यान कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा और खूबसूरत दिख रहा है ये चट्टान। आपको यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे, विशाल विशाल। मुख्य गोपुरम से प्रवेश करने के बाद जब आप दर्शन कर लेते हैं तो इधर जो ये गोपुरम दिख रहा है यहाँ से एग्ज़िट है और आगे की तरफ नदी था तुंगभद्रा नदी। ये एक कुंड जैसा बना हुआ है और आगे यहाँ से आप एग्ज़िट करके वापस बाहर जा सकते हैं। इसको मनमथा कुंड बोलते हैं, मनमथ कुंड। यहाँ का आर्किटेक्ट देखकर ही आपको ये लग जाएगा कि ये एक समय में कैसे दुनिया का सबसे अमीर और सबसे वैभवशाली साम्राज्य हुआ करता था, विजयनगर साम्राज्य, जिसकी ये राजधानी थी हम्पी। और यहाँ कुंड के किनारे ढेर सारे ये इन पत्थरों पे भगवान वासुकी का मूर्ति उकेरा हुआ है। और ये आगे जहाँ पे मैंने अपना स्लीपर स्टैंड है और प्रसादम का, जहाँ से आप प्रसादम खरीद सकते हैं, वहाँ आ चुका हूँ। तो यहाँ से अपना स्लीपर लेते हैं और आगे चलते हैं नेक्स्ट जगह के लिए। ये भाई का नाम है ओम से, जो यहीं विजयनगर से ही है, जो कि इट्स नियर बाय हाउ मेनी किलोमीटर्स? 12 किलोमीटर्स। तो 12 किलोमीटर दूर है इनका घर। ये भी घूमने आए हैं यहाँ पे। इन्होंने मेरा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर दिया। आप पढ़ाई करते हैं? यू आर स्टडिंग 7th स्टैंडर्ड। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय। और जस्ट मंदिर के बगल से इधर ऊपर जाने का कोई स्थान है। इस जगह को क्या बोलते हैं? नेम? हेमकुंडा पार्क बोलते हैं। अच्छा, हेमकुंडा हिल और पार्क पार्क बोलते हैं, पहाड़। ओके ओके ओके, हाँ थैंक यू। ये आगे हेमकुंडा पहाड़ है। ऊपर चल के देखते हैं क्या है ऊपर। ये हेमकुंडा, और इसमें भी टेंपल है, हेमकुंडा टेंपल कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको घूमने के बाद एक चीज़ समझ में आएगा कि ये जो राजधानी है, हम्पी राजधानी रहा होगा विजयनगर साम्राज्य का, वो कितना विशाल और समृद्ध रहा होगा। यहाँ की हर पत्थर, हर ये मंदिर, ये खंडहर अपने आप में एक कहानी है। और आगे एक दूसरा पहाड़ दिख रहा है, शायद वो मंगत पहाड़ है।
उस पर भी एक टेम्पल नज़र आ रहा है। ये हेमकुंडा पर्वत है, ढेर सारा मंदिर है किनारे किनारे। हेमकुंडा द्वार बोलते हैं इसको, जो कि इस पर्वत का नाम हेमकुंड पर्वत है। और आप देखो किनारे किनारे यहाँ से कितना भव्य और सुंदर दिख रहा है। ये मुख्य गोपुरम है, आगे का मंदिर का भाग, और ये ढेर सारे मंदिर है शायद जो अभी एक्टिव नहीं है। और ये बड़े बड़े चट्टान। ये हेमकुंड पर्वत पे श्री गायत्री पीठा महास है, महास्थानम है। ये टेंपल भी, ये जो मंदिर है पीछे, ये भी भगवान भोलेनाथ को ही समर्पित है। भव्य और खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है ज़्यादातर जो टेंपल्स हैं वो महादेव को ही समर्पित है। ये सब देखो आप, आज ये खंडर जैसा लग रहा है। कितने विशाल विशाल पत्थर से बने हुए हैं ये, और बहुत पुराना है। 14वीं शताब्दी में इस जगह का स्थापना हुआ था। आपको यहाँ पे देख करके सब कुछ अलग ही लगेगा। जैसे देखो आगे कुछ दिख रहा होगा तो लग रहा है कि चट्टान को एक दूसरे पर रखा गया है। सुबह सूर्योदय और शाम को सूर्यास्त का बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। सनराइज सनसेट के लिए लोग आते हैं। आगे ढेर सारा जगह बना है, बेंचेस, जहां आप बैठ सकते हो। और आगे कुछ ये दिख रहा है किनारे की तरफ, सनसेट पॉइंट हेमकुंड हिल। काफ़ी दूर में फैला हुआ ये जगह है। आगे भी एक भव्य मंदिर जैसा दिख रहा है। यहाँ आगे मुझे गणपति बप्पा का एक बहुत बड़ा मूर्ति दिख रहा है, एक मंदिर के अंदर। चलते हैं उसके करीब में। आगे जो वो टेंपल दिख रहा था, या फिर टेंपल ही होगा देख के लग रहा है, तो वो अभी एक्टिव नहीं है। तो उधर जाने के लिए कोई रास्ता वास्ता नहीं है। ये भाई गणपति बप्पा का विशाल मूर्ति था यहाँ पे। आप चाहें तो यहाँ से भी एग्ज़िट ले सकते हैं, अगर दर्शन वर्शन करके आप लौट रहे हैं पूरा सब कुछ देख करके। लेकिन मुझे उधर ही जाना है, मंदिर के सामने से। और ये देखो आप, पहाड़ के ऊपर पूरा चट्टान है, उसके बीच में एक जल का स्रोत है, जल कुंड कह सकते हैं। और कोई मंदिर है ये आगे, शायद इसमें प्रवेश द्वार जो है वो पानी के भीतर से ही है। अब महादेव का ही मंदिर है, दर्शन हो रहा है यहीं से। हर हर महादेव। और क्या भव्य और खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। अलग अलग चट्टान है आपको सामने। उस चट्टान पे मुझे अभी अब जाना है, अगले पर्वत पे। मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं लगभग पूरी चीज़ आपको दिखाऊं, ताकि आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाए। बाकी आपको अगर इन जगहों को अच्छे से देखना है, समझना है, तो आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है, छोटा सा जगह है ये हम्पी। अभी के टाइम में सोचिए, जो एक समय में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, आज वो खंडर है, छोटा सा जगह है। मंदिर के जिधर मैं रुका हुआ हूँ आगे एक छोटा सा एरिया है, जहाँ रहने के लिए होम स्टे, होटल वगैरह है। बहुत ही साधारण लेकिन व्यवस्था सारी है। तो अब चलते हैं आपको नेक्स्ट अगले पहाड़ी पर लेकर। और इस विशेष ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए कुछ रेनोवेशन का भी काम हो रहा है।
बहुत कुछ बदलाव नहीं होता है, बस थोड़ा सा रेनोवेशन हो रहा है ताकि ये ख़राब ना हो जाए। और ये आगे से अब दूसरा एंट्रेंस है, तो अब इधर चलते हैं। और यहाँ एक विशेष रथ भी है, स्टोन चैरियट, पत्थर का रथ, जो कि आपको पैसे इंडियन करेंसी के नोट पे भी दिखता है। तो वहाँ भी चलेंगे, जो कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। थैंक यू ना, काफ़ी टेस्टी था। अभी ले लेगा। मैं बुला के इन्होंने खिलाया इडली, काफ़ी टेस्टी था। वो मातन पर्वत है आगे, तो उस पे चलते हैं। ये विशाल भाई एक शिला नंदी जी की प्रतिमा बनी हुई है, जो कि पत्थर का है बिल्कुल। कितना विशाल और भव्य लग रहा है। और उधर आगे विट्ठल मंदिर है। ये विट्ठल मंदिर के रास्ते में यहाँ बजरंग बली की मंदिर है। जय बजरंग बली। बहुत खूबसूरत जगह है। नीचे से मैं चल के जा रहा हूँ आगे। पता नहीं कितने दूरी के बाद मुझे विट्ठल मंदिर तक मैं पहुँचूँगा। थोड़ा सा नाम अलग होता है साउथ में, जैसे यहाँ पे ढेर सारा शिवा टेम्पल है, लेकिन बाहर कुछ और लिखा होता है, तो पहले मुझे पता नहीं चल पाता कि ये कौन सा टेम्पल है। लेकिन जब अंदर जाता हूँ तो पता चलता है कि अच्छा ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। आगे वो पहाड़ी पर भी जाना है मुझे, ज़्यादा दूर नहीं है। ये मुझे दिख गया अभी, मुश्किल से मैं 4-5 मिनट वॉक करके आया हूँ, तो आगे दिख रहा है टेम्पल। विरूपाक्ष जो मंदिर है उसके अपोजिट में है ये। थोड़ा सा आपको वॉक करना पड़ेगा पहाड़ी के बीच से। और ये स्टोन पिलर्स देखो आप, सब पे कुछ ना कुछ मूर्तियां उकेरी हुई हैं। ये सारे मंदिर एक्टिव नहीं है, बंद है पूरा। बाय। ये माता जी का एक मंदिर था, विट्ठल मंदिर। जब आप आएंगे तो उसी से अंदर देवी का मंदिर और हट्टुकाई अम्मा मंदिर। काफ़ी अच्छा जगह था, मुझे दूर से ही दिख रहा था कि यहाँ कुछ है। ये सब मंदिर तो एक्टिव नहीं है, आगे जो दिख रहा है ये सब आपको। लेकिन यहाँ एक माता का बहुत ही भव्य मंदिर था, काफ़ी सारे लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं आया किस रास्ते से था, वो देखो, गुफा जैसा रास्ता है एकदम। और लोग भाई बहुत प्यार से बातचीत करते हैं। मैंने पूछा कि अन्ना फोटोग्राफी अलाउड है? बोले हाँ बिल्कुल आप करो। फिर जैसे ही वो समझ जाते हैं कि आप हिंदी दूर दिल्ली तरफ से आए हो, तो वो हिंदी में भी बात करते हैं। मंगत पर्वत बता रहा था, ये ऊपर है, उसका रास्ता इधर से है। मंगत पर्वत, मंगत हिल। और एक उधर भी कोई दिख रहा था मुझे दूसरे साइड कि दूर में टेंपल है। ये जगह बहुत दूर में फैला हुआ है, तो कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा देख सकें। मेरा कोशिश है कि अगर मैं 12-1 बजे तक इन जगहों को कंप्लीट कर लिया, तो मैं जो बजरंगबली का जन्म स्थान माना जाता है हनुमान जी का, अंजनाद्री पर्वत, वहाँ जाने की सोच रहा हूँ। और आया भी था मैं यही सोच करके। पहले अब इस पर चलते हैं ऊपर। भाई ये मंगत पर्वत पे चढ़ने के लिए काफ़ी ऊंचा है और बिल्कुल हाइट पे बना हुआ है। बहुत लंबा लंबा स्टेप लेना पड़ रहा है। ऑलमोस्ट आधा रास्ता आने के बाद थोड़ा सा ही ऊपर बचा हुआ है। तो यहाँ से आप व्यू देखो आप इस जगह का, जो नीचे अभी मैं दिखा रहा था ये जगह, उधर माता जी का एक मंदिर था और उस पर्वत पे भी कोई मंदिर है। बीच में भाई ये किस तरह का विशाल गुफा जैसा लग रहा है, अंदर तक गया हुआ है। और यहाँ से अलग ही भव्य दिख रहा है ये जगह है भाई, पूरा जादुई। पहुँच गया हूँ भाई मैं ऊपर फाइनली। और यहाँ से देखो आप, पूरा दिख रहा है। उधर वो
विरूपाक्ष टेम्पल था जो सबसे पहले गए थे हम, और उधर वो हिल गए थे। ये पूरा क्षेत्र देखो आप, क्या सुंदर और भव्य लग रहा है। कितना खूबसूरत, नीचे केले का खेती और पूरा नारियल के पेड़ दिख रहे हैं। और ये है श्री मातंग बृहदेश्वरा मंदिर। अच्छा, टेंपल भी है। हर हर महादेव। ये नंदी जी महाराज। ओ, मंदिर बंद है ये, लेकिन मुझे लगता है अभी भी पूजा पाठ होता है। सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे, पूजा भी हुआ है। अंदर धूप अगरबत्ती जली हुई है। और ये बाहर से यहाँ का नज़ारा। और ये जादुई चट्टान और पत्थर देखो भाई, इसी से पहाड़ बना हुआ है, एक पर एक रखे हुए हैं, उसी से ये पहाड़ है। पूरा जादुई लगता है ये जगह। अभी बस मैं नीचे जा रहा था उतर के, तो मुझे बिहार के 2 लोग मिले जो यहीं कर्नाटका में आसपास किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो लोग 2 दिन से यहाँ घूम रहे हैं, तो उनसे मैंने पूछा कुछ तो उन्होंने बताया यहाँ पे लोग भाई ऑटो हर जगह होता है, ऑटो वाले झूठ बोल देते हैं। एक ऑटो वाले से मैंने पूछा था कि हनुमान जी का जो बर्थ प्लेस वाला मंदिर है अंजनाद्री हिल पे, वो कहाँ पे है, तो वो बोल दिया 25 किलोमीटर दूर है, 1800 रुपये लगेंगे आपको, ये वो। और जबकि है कौन सा, तो जो मैं बहुत देर से बता रहा हूँ कि उधर एक टेम्पल दिख रहा है काफ़ी ऊँचा जा करके, वहाँ जाने के लिए आपको एक रिवर क्रॉस करना पड़ता है। यहीं पास में दिख रहा है। मैं परेशान हो रहा था कि मुझे बहुत दूर जाना होगा, तो थोड़ी देर इधर घूम के वहाँ चलते हैं। और विट्ठल टेम्पल जो मैं जहाँ से एंट्री किया था जाने के लिए, तो ये विट्ठल टेम्पल नहीं था जो मैंने नीचे देखा। विट्ठल टेम्पल आगे वहाँ दिख रहा है। ये जगह मैं घूम लिया, बहुत खूबसूरत। और अब नीचे चल के चलता हूँ, विट्ठल मंदिर चलते हैं पहले, फिर हनुमान जी के जन्म स्थान वाला अंजनाद्री टेम्पल बोलते हैं, तो वहाँ चलते हैं। विट्ठल टेम्पल पहुँच गए हैं। ऊपर से मैं दिखाया था, काफ़ी दूर में था ये। ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हो, ये इसमें बैठ के आप पूरा जो ये एरिया है उसमें टूर ले सकते हो, शायद गवर्नमेंट की तरफ से चलता है। और ये जो मैं गेट पीछे दिखाया, ये एग्ज़िट गेट था, एंट्रेंस गेट आगे से कहीं है। विट्ठल टेम्पल के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है, जो कि 40 रुपये का है। ऑनलाइन करेंगे तो 35 रुपये का मिल जाएगा। और ये विट्ठल टेम्पल लॉर्ड विट्ठल जी, जो कि अवतार हैं भगवान विष्णु के, उनको समर्पित है। और यहाँ पे आपको फेमस है ये यहाँ के म्यूजिकल पेलर्स और स्टोन चैरियट के लिए, जो हमारे पैसे पे, करेंसी पे आपको एक रथ जैसा दिखता है जो पत्थर का बना हुआ है, वो यहीं आसपास है या इसी के अंदर होगा। तो चल के देखते हैं। इंटरेस्टिंग आइडिया। ठीक है, थैंक यू। स्टोन चैरियट ये सामने में है। और ये है आपको स्टोन चैरियट, पत्थर का ये रथ, जो कि हमारे इंडियन करेंसी के नोट पे भी रहता है, शायद 50 रुपीज़ नोट पे या किसी पे। 50 रुपीज़ के नोट पे जो ये आप स्टोन चैरियट देख रहे हो, रथ बना हुआ, वो मेरे सामने है ये। मेरे पास 50 का नोट पहले था, लेकिन मैंने किसी से अभी ये लिया है, क्योंकि मैं भूल गया था कि ये मुझे रखना चाहिए। ये आपको वही चैरियट है, पत्थर का रथ, जो कि हम्पी कर्नाटका में है। ये आपका स्टोन चैरियट था, और भी जगह है, अभी चलेंगे। और ये भी कुछ दिख रहा है, कुछ इसके अंदर कुछ है तो नहीं।
ये जो पीछे दिख रहा है इसके जो पिलर्स हैं इसको म्यूज़िक पिलर्स कहते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग में जाना अभी अलाउड नहीं है, कुछ रेनोवेशन या कुछ ऐसा काम हो रहा होगा। ये जो स्टोन एक दूसरे पर रखा हुआ है उसमें ये इसमें गैप है पूरा, जैसे यहाँ अगर आप देखो थोड़ा सा दिखा सकूँ मैं, तो ये स्टोन सेट करके आर्किटेक्ट समझो कितना पुराना और कितना उस समय में आधुनिक रहा होगा उतने पुराने टाइम में कि आप उस चीज़ को देख सकते हो, आज के टाइम में भी अवेलेबल है। और इधर से जाने का कुछ है, शायद इसमें जा कर के देखें तो दिख सके हमें। अंदर है 2-3 ये एंट्री, 3 एंट्री जो आपको दिख रहा है, लेकिन अंदर बहुत अंधेरा है। अब चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट हनुमान जी की टेंपल की तरफ। ये 20 से 25 मिनट का वॉक करके विट्ठल टेंपल से, जो स्टोन चैरियट वाला टेंपल था, वहाँ से मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ से बोट वगैरह मिलता है, तो देखते हैं आगे क्या सीन है। कुछ बोट वाले तो दिख रहे हैं, चलते हैं उस साइड, फिर कुछ ट्रैक करके ऊपर पहाड़ी पे पहुँचना पड़ेगा। तो आगे बोट है, लोग गाड़ी भी ले जा रहे हैं उसी बोट से ही। पूछता हूँ इनसे। मात्र 20 रुपये लेके नदी को ये क्रॉस करा दे रहे हैं, व्हीकल भी क्रॉस हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ऑटो वाला जो पहले बोल रहा था वो उतना भी गलत नहीं बोल रहा था। अगर आप बाय रोड जाएंगे तो ये काफ़ी दूर पड़ेगा, तो जो लोकल लोग हैं वो अपना व्हीकल भी यहीं से क्रॉस कर ले रहे हैं, बोट से ही सस्ता पड़ रहा है। और यहीं कहीं से मुझे ट्रैक करके ऊपर टेंपल के पास जाना है, देखते हैं कहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। फाइनली पहुँच गया हूँ अंजनाद्री हिल के पास। भाई वहाँ विट्ठल टेंपल साइड से जितना ये नज़दीक दिखता है उतना है नहीं। मैं लगभग 4-5 किलोमीटर ऐसे ही चलता हुआ आ गया। बोट क्रॉस करने के बाद मैंने एक ऑटो वाले से पूछा, उसने 200 रुपये मांगे, मैं चल दिया वहाँ से पैदल। और तब से भाई चलता ही आ रहा हूँ। ये 4-5 किलोमीटर बाद पहुँचा हूँ। कुछ पार्किंग वगैरह है, ढेर सारा शॉप है जो बंद है, कुछ शॉप और बस स्टॉप है। इधर 3 बज चुका है भाई इधर आते आते मुझे। तो यहीं टेंपल के जस्ट नीचे कुछ खाने वाने का मिल रहा है लोकल, ये सांभर राइस और ये मिर्ची का पकौड़ा खा के फिर जाऊंगा मैं टेंपल की तरफ ऊपर। यहाँ से ये ट्रैक सीढ़ी स्टार्ट हो रही है ऊपर जाने के लिए। नीचे भगवान श्री राम का एक बहुत ही अच्छा मूर्ति था। जय श्री राम। पहुँच गया भाई हनुमान जी के जन्म स्थल अंजनी पर्वत, हम्पी, कर्नाटका। ये बजरंगबली का मुख्य मंदिर है यहाँ अंजनाद्री पर्वत के ऊपर। बहुत ही विशाल मूर्ति है अंदर, और प्रभु श्री राम का भी मूर्ति है, माता सीता का भी मूर्ति है। ये जगह हम्पी, कर्नाटका, जो मैं हम्पी बाज़ार रुका हूँ उससे काफ़ी दूर है, लेकिन अगर आप ऊपर से देखेंगे तो रिवर क्रॉस के पास अगर कोई रास्ता हो तो ये आसान हो सकता है। लेकिन मैं बहुत दूर से आया हूँ विट्ठल मंदिर के आसपास से, और यहाँ से व्यू देखो आप इस शहर का। ये पूरा काफ़ी भव्य और सुंदर जगह है। मैंने यही सोच करके मैं हम्पी आया ही था
लेकिन मैं जो सोच के आया था उससे कहीं ज़्यादा मैं यहाँ पे चीज़ें मुझे देखने को मिली। विरूपाक्ष मंदिर के पास मैं रुका, वहाँ आसपास बहुत सारी जगह देखा। हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और ये आपको बजरंगबली का जन्म स्थान अंजनाद्री पर्वत हम्पी। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ, तो दर्शन तो मैंने कर लिया। अंदर फोटोग्राफी कहीं भी अलाउड नहीं होता, तो एज़ इट इज़ यहाँ भी नहीं है, लेकिन आप बाहर से ज़रूर दर्शन कर सकते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान। तो कुछ देर में मैं यहाँ से वापस जाऊँगा, कुछ देर इधर ही बैठता हूँ। इधर पहाड़ी से भी उधर का व्यू दिखता होगा जो मेन हम्पी बाज़ार का तरफ का था। यहाँ से देखेंगे तो वो सामने विट्ठल टेम्पल है जहाँ पे स्टोन चैरियट था। और अगर ये रिवर क्रॉस करके आएँ तो काफ़ी नज़दीक है, लेकिन मैं बहुत दूर से आया हूँ रास्ते से। और ये आपका हो गया टेम्पल, काफ़ी खूबसूरत और बहुत अच्छा दिख रहा है। 578 स्टेप चढ़ के इस पे आपको आना है। और मेरे बकेट लिस्ट में बस यही था कि मुझे ये टेम्पल विज़िट करना है। तो भाई ये पूरा हुआ। हम्पी का सफ़र यहीं पे पूरा भी होता है। अभी मैं लौटूंगा, सामान वामान जहाँ रखा हुआ है शाम को मैं वहाँ से निकल जाऊँगा कुरनूल के लिए। और कुरनूल से फिर श्रीशैलम का बस मॉर्निंग में मिलेगा। तो फिर अगला रहेगा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग महादेव का। और यहाँ पे आप ये भव्य जगह, भव्य मंदिर देख सकते हैं। हाँ हाँ, ये सभी यहीं के लोकल भाई लोग हैं। हॉस्पेट हाँ, तो घूमने आए हैं आप लोग यहाँ पे मंदिर? ओके ओके। तो ये लोग तो यहीं नज़दीक के हैं, लोकल लोग हैं। मैं तो काफ़ी दूर से आया हूँ। थैंक यू। सभी ने इंस्टाग्राम वगैरह भी फॉलो कर दिया है। हाँ, थैंक यू। यहाँ एंट्रेंस पर ही जो ये सीढ़ी शुरू होता है, वहाँ पे भगवान श्री राम का ये स्वर्ण मूर्ति जैसा दिखने वाला बहुत ही भव्य मूर्ति है। ये इसका एंट्रेंस था। आगे छोटा सा मार्केट है। अब देखते हैं यहाँ से कैसे वापस जा सकते हैं। सेम रास्ते से अगर जाना पड़ा तो बहुत दूर पड़ेगा वो। जाते टाइम यहीं से बोट ने मुझे छोड़ा था, तो मैं गलत चला गया था। 4-5 किलोमीटर लगभग पैदल जाके होके मंदिर पहुँचा हूँ। अभी आते वक्त वहाँ से मैं एक ऑटो लिया था, शेयरिंग ऑटो, 30 रुपये में। उन्होंने यहाँ एक विलेज था आनागुड्डी, वहाँ छोड़ा। वहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे ये बोटिंग पॉइंट मुझे वापस मिल गया। तो यहाँ से लेते हैं बोट और वापस चलते हैं वही विट्ठल मंदिर होते हुए हम्पी बाज़ार की तरफ। यहाँ लोग वेट कर रहे हैं, अभी बोट उस साइड है, आएगा फिर हमें लेके जाएगा। भाई मुझे लगा कि अभी भी दूर जाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और 2 मिनट का भी राइड नहीं होगा, तुरंत इस साइड से उस साइड कर देती है। ओवरऑल मैं सोच रहा था कि बहुत दूर मुझे आज जाना पड़ेगा वो मंदिर जाने के लिए, बजरंगबली का अंजनेया मंदिर, लेकिन मैं इजीली चला गया। अच्छे से घूम के वापस जा रहा हूँ। ये भाई बस स्टैंड या फिर पार्किंग है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे वो बोट जहाँ पे मिला था वो है। और जिधर मैं अभी जा रहा हूँ विट्ठल टेम्पल, यहाँ से 1 किलोमीटर है। तो अगर आप मेरी तरह जाना चाहते हो तो विट्ठल टेम्पल घूम के इधर से वॉक करके बोट पकड़ के बस बोट उस साइड उतरने के बाद भाई याद रखना आनागुड्डी जाना है। और आनागुड्डी पैदल चले जाना। आनागुड्डी 500 मीटर होगा, 700 मीटर। और वहाँ से कोई ऑटो मिल जाएगा 30-40 रुपये में, जो आपको अंजनाद्री टेम्पल तक छोड़ देगा। विट्ठल टेम्पल पे अभी भी लोग हैं भाई, काफ़ी सारे। शाम का वक्त हो चुका है, लगभग 6 बजने वाला है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं। और सनसेट देखो होना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ से मंडपम भी दिख रहा है, जो मुख्य मंदिर भोलेनाथ का था, जहाँ मैं सुबह गया था। लोग स्नान कर रहे थे। और ये पूरा जगह देखो, जिस पर्वत पे भाई मैं चढ़ के गया था, मतंग हिल, वहाँ पे अब लोग दिख रहे हैं। सनसेट का टाइम है तो ढेर सारे लोग ऊपर बैठे हुए खड़े हैं। मतलब
यहाँ पे लोग बोटिंग कर रहे हैं भाई, वो जो गोल वाला बोट होता है उसमें। कैसे पहाड़ी के बीच से जाना है भाई। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा वॉक करने के बाद पहुंच गए। आगे यही शिव जी का टेम्पल है। तो अब चलते हैं, अपना सामान वामान लेकर के यहाँ आ जाते हैं, फिर यहीं इंतज़ार करते हैं बस के लिए। सुबह जब मैं जा रहा था तो ये पूरा मार्केट बंद था, काफ़ी सुबह सुबह ही निकला था मैं। थैंक यू अन्ना सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम अगर आएगा तो मैं पहले इधर ही आऊँगा। बाय बाय। ये लक्ष्मी टूरिस्ट होम था, टेंपल से बिल्कुल नियर बाई है। जब आप टेंपल का जो एंट्रेंस जहाँ से है उधर से राइट ले लेंगे तो थोड़ा आके जैसे ही ये मार्केट ख़त्म होगा फिर राइट लेंगे तो 2-3 मकान के बाद ये वाला है। काफ़ी अच्छे इंसान हैं जो यहाँ के ओनर हैं। अब जाके बस स्टैंड पे वेट करते हैं हॉस्पिटल के बस के लिए। लगभग 7:30 बजे बस आएगी और रात में 11 बजे के आसपास मेरा ट्रेन है। कल सुबह मैं पहुंचूंगा कुरनूल। रात में जो बस ट्रेन लूँगा वो हॉस्पिटल से कुरनूल तक का होगा, फिर वहाँ से बस लेके श्रीशैलम जाना है। काफ़ी थैंक यू। तो काफ़ी लंबा यात्रा होने वाला है। ये बस स्टैंड है और अब टैक्सी स्टैंड भी बोल सकते हो। तो यहीं मुझे वेट करना है, जैसे ही बस मिलेगा निकलेंगे। एक बस जा भी रही है, देखते हैं अगर हॉस्पिटल जा रहा हो तो। अदरवाइज़ अन्ना ने बताया कि 7:30 बजे तक बस मिलती है। कल आया था तो सबसे पहले अन्ना की शॉप पे आया था और आज भी आया हूँ इधर। इन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, जैसे बस के लिए भी यहाँ के अभी मिलेगा तो वो बताया। अन्ना थैंक यू। हाँ थैंक यू अन्ना। ठीक है भाई। हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन ही आना पड़ा, वहाँ पे बस मिला नहीं कुरनूल के लिए, बेल्लारी के लिए था जो कि यहाँ से मात्र 65 किलोमीटर है। तो वहाँ जाके क्या करूँगा, तो डायरेक्ट चल के यहीं से ट्रेन लेते हैं। भी ये भाई हॉस्पिटल का रेलवे स्टेशन है। तो अब यहाँ 1 घंटे के बाद मिलने वाली है ट्रेन। सुबह पहुँचूँगा कुरनूल, कुरनूल से फिर बस लेके श्रीशैलम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह एक नए दिन और श्रीशैलम जाने के लिए। तब तक के लिए बाय।